हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल क्लास 7 हिंदी। आज हम एक काव्य देखेंगे, कठपुतली। काव्य नंबर 4। पेज नंबर है बच्चों 19। इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, ये हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। उनका परिचय हम देखते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1914 में हुआ था। मृत्यु सन 20 फरवरी 1945। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वह दूसरा शतक के प्रथम कवि हैं। गांधी दर्शक का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते हैं। बच्चों, हमने हमारे काव्य के कवि का परिचय देखा। अब हम काव्य की ओर चलते हैं कि कठपुतली। कठपुतली गुस्से से बोली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलिया कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। यहाँ पर बच्चों हमें कठपुतली का चित्र भी दिया गया है। वह किस तरह धागों में पिरोई जाती है और उनको हम धागे से ही उनका नाच दिखाते हैं। इस काव्य की समझूती देखते हैं तो कवि इस काव्य में कहते हैं कि कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। सभी को अच्छी लगती है कि हम भी अपने काम स्वयं करें। स्वच्छ रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि का कहना है कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्र पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं। वह इन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। दूसरी पंक्ति है, सुनकर बोली और कठपुतलिया कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोच में लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचारधारा
उमड़ जाती है कि बहुत समय बीत गया, अपने मन से कुछ नहीं किया। वे सभी स्वतंत्र होना चाहती है। यह सब सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्रता होना उचित होगा? क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएगी? क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगी? वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। बच्चों, हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। कठपुतली यानी काठ से बनी पुतली जो सदा दूसरे के इशारों पर नाचती है। गुस्से से उबलना, क्रोध आना पांव पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होने दो। और यानी दूसरी, मन के छंद छूना, मन की पुकार, इच्छा, चाहत। बच्चों, हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है।